हर सियासी पार्टी दे वालों पूरी कोशिश की जा रही है कि जनता तक किस तरीके नाल पहुंच की जानी है। हर सियासी पार्टी रोड मैप बनाने लगी हुई है, चाहे वो अकाली दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है। तो हुण बीजेपी भी वड्डे पद्धर ते सरगर्म नजर आ रही है। पंजाब चुनाव को लेके आरएसएस सरगर्म नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि बंगाल असी जित लिया है, पर हुण वारी पंजाब दी है। पंजाब बीजेपी नाल आरएसएस के वालों अहम वड्डी मीटिंग की गई। चंडीगढ़ च मीटिंग हुई, कल पूरा दिन ही मंथन किया गया। दसदे कि बीजेपी आगू इस मीटिंग च शामिल हुए। पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों भी इस मीटिंग च मौजूद रहे। आरएसएस के अहुदेदार अरुण कुमार इस मीटिंग का हिस्सा रहे। तो बीजेपी के कौमी संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल रहे। काबिले गौर है कि चोणां दे लई आरएसएस ते बीजेपी विच तालमेल ते चर्चा की गई है। तो अकाली दल दे नाल गठजोड़ की संभावना ते भी चर्चा की गई है। दस कि जो पूरी मीटिंग कल सारा दिन चली, महामंथन किया गया। तो इस मीटिंग च ड्रग्स नूं लैके, धर्म परिवर्तन नूं लैके, मौजूदा पंजाब दे की कुछ हालात ने उस नूं लैके चर्चा की गई है। तो आरएसएस सरगर्म नजर आ रही है। हालांकि आरएसएस ने गठजोड़ नूं लैके इस मीटिंग च गलबात की है, यानी कि गठजोड़ दी कोई भी जो क्यास रही ने उस तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वाकई आने वाले दिनों च 9 मार्च का रिश्ता सानू मुड़ तो जुड़ता होया विखाई देगा, क्योंकि वख-वख जो बीजेपी के कदावर लीडर्स ने ये कह चुके ने कि असी जो है गठजोड़ करने लई बिल्कुल तैयार हाँ, पर छोटे भरा की भूमिका अकाली दल दे वालों निभानी पएगी। तो साडे नाल अंकित दोदानी फोन लाइन ते मौजूद ने। अंकित, महामंथन किया गया, चर्चा की गई, किन विषयों को इस मीटिंग में उभारा गया? कहीं ना कहीं पंजाब चुनाव को लेकर के है, क्योंकि पंजाब चुनाव अब 2027 के अंदर जनवरी फरवरी में ही चुनाव होना है और पहले भी हो सकता है, जैसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो उसी को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई है। आपस में समन्वय किस तरह से बने, किस तरह से ग्राउंड पे उतर करके काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। और उससे पहले हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह, नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, BL संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो बैठक के अंदर मौजूद थे और वहां भी पूरी तरह की रणनीति बनाई गई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंजाब को लेकर के पूरी सीरियस है और जिस तरह से वेस्ट बंगाल में जीत हासिल की है और उसके बाद पूरी नजर पंजाब के ऊपर है और इसी वजह से पंजाब में लगातार बैठकें की जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्योंकि एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसी की राजनीतिक शाखा के रूप में कहें तो भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता, लेकिन जब बात कहीं ना कहीं समाज के मुद्दों की आती है, सामाजिक मुद्दों की आती है या अब सरकार की आई है मुद्दों की है, तो कहीं ना कहीं अब ये बैठक बना करके समन्वय किया जा रहा है कि किस तरह से धर्मांतरण जो पंजाब के अंदर हो रहा है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात रखी गई और पूछा गया कि किस तरह से जो कन्वर्जन हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए बूथ लेवल पर जाकर के किस तरह से केंद्र की योजनाओं को पहुंचाया जाए। क्या कहा जा सकता है कि इस बार जो बीजेपी है डू और डाई वाली सिचुएशन में है, क्योंकि पहले भी वो चुनाव लड़ चुकी है, पर इस बार बहुत ज्यादा सीरियस है पंजाब को लेकर? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि पश्चिम बंगाल एक कहा जाता था कि नामुमकिन सा काम है बीजेपी के लिए वहां जीतना, लेकिन पंजाब जब पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो उसके बाद अब पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं जमीन तलाश रहे हैं। और हालांकि पहले भी सरकार रही है लेकिन गठबंधन की सरकार रही है और इस बात के ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हुई है। गठबंधन करना है, नहीं करना है, होगा या नहीं होगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन चर्चा जरूर, राय जरूर सभी नेताओं से ली जाती है कि उनके क्या क्या विचार हैं और यही राय जो दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी उसके अंदर भी लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय बनाया जा रहा है। आरएसएस और जो बीजेपी का समन्वय जो होता है आपस के अंदर कि कार्यकर्ता किस तरह से निकल करके काम करेंगे, क्या क्या रणनीति होगी, पूरी एक रणनीति जो बनाई गई है। कल लगभग 8 से 10 घंटे ये बैठक चली है। सेक्टर 40 स्थित स्कूल के अंदर ये बैठक थी और उसमें मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह हैं अरुण कुमार, वो मौजूद रहे। अंकित, क्या कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये हमें गठजोड़ होता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि अगर मैं अकाली दल के लीडर्स का जिक्र करूं, बात करूं, तो हमेशा अगर अलायंस के बारे में उनसे सवाल पूछा जाए तो वो बहुत सॉफ्ट नजर आते हैं। हालांकि जो बीजेपी के कई लीडर्स हैं वो खुल के बात करते हैं, जो कई बड़े लीडर्स हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसके साथ ही सुनील जाखड़, वो हमेशा हमायत करते हैं कि हाँ गठजोड़ होना चाहिए।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से पहले गठबंधन रहा है और गठबंधन में सरकार रही है, लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मुखर है। और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्योंकि अमित शाह खुद मोगा रैली के अंदर ये कह करके जा चुके हैं कि अब की बार भाजपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन राजनीति में किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले ही फतेहजंग बाजवा, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर पंजाब की जनता चाहेगी तो क्यों नहीं गठबंधन होगा, क्योंकि आखिरकार फैसला पंजाब की जनता को लेना है। अगर पंजाब की जनता चाहेगी कि भाजपा और अकाली दल मिलकर के सरकार बनाए तो वो गठबंधन हो सकता है। लेकिन अंकित, मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगी। हाल फिलहाल में पंजाब बीजेपी के कोई भी इंचार्ज नियुक्त नहीं किए गए हैं। दिल्ली में बैठक हुई थी, जो केंद्र गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी अगुवाई में बैठक हुई थी। क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद पंजाब की कमान संभाल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात हमने फतेहजंग बाजवा से भी पूछी थी, क्योंकि वो बैठक के अंदर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल माइन्यूटली वॉच जो है वो अमित शाह खुद कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर के। और अभी हम देख रहे हैं कि 20-21 तारीख को खुद प्रधान जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, वो भी पंजाब के दौरे पर हैं। वो पंजाब में रहेंगे 2 दिन तक और बूथ लेवल तक के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सीरियस है। और सीरियस जो है, अब उसका परिणाम क्या आता है वो अभी देखना होगा। कि और गठबंधन की जहां तक बात है तो वो अभी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां इस सत्ते में है कि कौन पहल करे, और कौन पहल से भी मतलब यही है कि अकाली दल चाहता है कि भाजपा वही जो पहले का रोल था वही उसी रोल के अंदर रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो बड़े भाई के रूप में अब की बार रहे, छोटा भाई अकाली दल बने। लेकिन उसके ऊपर तैयार नहीं है। और आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि ये नजर आए कि अगर गठबंधन बनता है तो दोनों बराबर बराबर सीटों के ऊपर कोई ना कोई समझौता बने और उसके बाद लड़ते हुए नजर आए। ये भी बात सामने आ रही है कि बीजेपी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आने वाले दिनों में जितने भी केंद्र मंत्री हैं वो पंजाब की फेरियां करेंगे। बिल्कुल, ये कहा गया है। वो बैठक जो दिल्ली के अंदर हुई उसके अंदर साफ तौर पर ये बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लगभग हर हफ्ते जो है, अब चुनाव बचा है, हर हफ्ते कोई ना कोई केंद्रीय मंत्री पंजाब के अंदर जाएगा, पिंडों तक जाएगा और वहां जाकर के केंद्र की योजनाओं से अवगत कराएगा। अभी हमने देखा कि 12 साल जब पंजाब जब हुए मोदी सरकार के, 12 साल जब हुए मोदी के कार्यकाल के, तो उन्होंने बताया कि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट जो है वो केंद्र ने पंजाब को दिया है। और वो अभी तक उसका प्रचार नहीं कर पाए, तो उसका प्रचार करने की भी बात कही गई है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित, हमें विस्तार में जानकारी देने लिए। महामंथन बीजेपी का लगातार जारी है। हालांकि अकाली दल दे नाल गठजोड़ होना है नहीं होना है ये आने वाला समय ही दसेगा। पर जिन्नी भी बीजेपी दियां बैठक्स हो रही ने, मीटिंग्स हो रही ने, उस इस विषय पे चर्चा जरूर की जा रही है। हर एक आगू की सलाह जो है वो दी जा रही है। बीते काल चंडीगढ़ च महामंथन किया गया। इस दौरान RSS दे नाल पंजाब बीजेपी की समुची लीडरशिप मौजूद रही। कई घंटे ये पूरा महामंथन चला।